हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG एड। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। गाइस, आज हम जो है लेक्चर नंबर 17 करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी तक जो है 16 लेक्चर हम कर चुके हैं। तो गाइस, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो गाइस प्लीज आप पहले जाके उनको देख ले, फिर उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट किया है और हम इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। तो गाइस, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम जो भी लेक्चर्स कवर करवाएंगे गाइस, एकदम बिल्कुल एकदम प्रीमियम कंटेंट होने वाला है। जिस कंटेंट के लिए आप लाखों रुपया कोचिंगों में देते हैं, वही कंटेंट को मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं, पेशेंस रखना है। धीरे धीरे जो है मैं आपको मेरे सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे यूट्यूब पर अवेलेबल करवाने वाला हूँ। गाइस ट्रस्ट मी, इवन सिंगल टॉपिक में आपको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, हर एक चीज में कवर करवाने वाला हूँ, हर एक इश्यूज में कवर करवाने वाला हूँ। आपको मतलब बिल्कुल जो एकदम प्योर जेईई मेंस और एडवांस की जो प्रिपरेशन होती है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि किन किन स्टूडेंट्स ने होमवर्क कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ अपने दिल पर हाथ रख के बोलना कि आपने जो है मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए, आपने किया या नहीं किया। देखो गाइस, यहाँ तक डी तक A B C और D मैंने यहाँ तक करवा दिया था। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ रहे थे, है ना। मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जो बचा है रिमेनिंग E F and G, ठीक है, हम उसको जो है देख लेते हैं एक बार। तो गाइस, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी वो क्या थी, वो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और ई पार्ट था जिसमें आपके पास रूट है। रूट क्या है ई पार्ट में, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। तो ये होगा अल्फा प्लस के और बीटा प्लस। मैंने क्या कहा था कि अगर एक रूट आपका अल्फा प्लस के है, तो यहाँ से अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस के। अब हर जगह पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह आप क्या पुट कर दे, एक्स माइनस के। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी a इंटू एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस के प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा पार्ट F। तो गाइस, F पार्ट क्या कह रहा है आपका, इसमें आपके जो रूट्स है वो है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम F पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें आपके रूट है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो देखो इस केस में x इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर है, तो मैं अल्फा को लिख सकता हूँ रूट x, क्या लिख सकता हूँ। अब हर जगह x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, रूट x पुट कर दूंगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो चलिए, तो यहाँ से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे मैं x की जगह रूट x पुट करने वाला हूँ, तो ये कितना होगा, ax हो जाएगा प्लस b रूट x हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना गाइस, क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, इस b रूट x को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये होगा ax प्लस c इक्वल्स टू माइनस b रूट x। और बोथ दी साइड एसपीएस लगा, एसपीएस क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। ठीक है, तो ax प्लस c इक्वल्स टू माइनस b रूट x मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा, ये मिलेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ac x इज इक्वल्स टू b स्क्वायर ऑफ x। ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ac x माइनस b स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अभी एक और फाइनल बच रहा है, जिसमें आपके पास जो रूट है जी वाला पार्ट, वो क्या है, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। उसको भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो रूट है आपके पास 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा।
एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है, या बिल्कुल यही है एग्जैक्टली। नाउ अब देखो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होगा बिल्कुल ठीक है। अब मैं ना मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस अल्फा। अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू x माइनस x अल्फा। अब अल्फा एक तरफ और कॉन्स्टेंट और x एक तरफ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा, यह अल्फा, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा अपना, x अल्फा और यहाँ पे प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो यहाँ से मेरा अल्फा कॉमन आ रहेगा, बिल्कुल आ रहा है। तो ये कितना बचा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अल्फा कितना आएगा गाइस, क्या आ गया, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो हर जगह इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 अपॉन x प्लस। तो गाइस ध्यान से देखना, बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल है। तो a इंटू x की जगह मैंने रखा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट्स इट। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लो, आगे इधर आप सॉल्व कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो गाइस जो हमारा प्रीवियस जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था वाला पार्ट था, वो भी हमने सबको अच्छे से सॉल्व कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। देखो गाइस आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। आपको क्या, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है यार, बिना मेहनत करे काम नहीं चलता है। तो चलिए गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if roots of quadratic equation 2x square minus 3x plus 7 is equals to 0 are alpha beta। अगर एक quadratic equation के रूट अल्फा बीटा है, then find equation whose roots are this and this। तो गाइस इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो सेम मेथड हमें जो है अप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर। चलिए तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, x इज इक्वल्स टू 10 अल्फा है, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, x बाई 10। और अब हम क्या करने वाले हैं, x ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह x बाई 10 पुट कर देने का। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। जब मैं 10 पुट x बाई 10 पुट करूंगा, 2 इंटू x बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस, इधर माइनस है, हियर इज माइनस 3 इंटू x बाई 10 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 10 यानी कि 30x प्लस 700 इज इक्वल्स टू 0। 100 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 700 इज इक्वल्स टू 0। आगे आपका आंसर कितना इजी था। तो आई होप गाइस आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। तो अपना जो अगला पार्ट है बी पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, जो आपके रूट्स हैं वो है अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं बी पार्ट। रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, और ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 करेक्ट है। नाउ x इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 है, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं हर x की जगह क्या रख सकता हूँ, x माइनस 2। चलो पुट कर देते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल्स, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। सी पार्ट आपका क्या है, कोई दिक्कत, इसमें सी पार्ट है आपका चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अल्फा बाई 3 एंड बीटा बाई 3, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बाई 3 एंड बीटा बाई 3, इस केस में x इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 3 हो जाएगा, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, x की जगह 3x रखने वाला हूँ ओरिजिनल इक्वेशन में। तो 2 इंटू 3x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18x स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। भाई आ गया आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट आपका क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। अरे ये भी कर देंगे अपन, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना था, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे अपन, ये है 2, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस 2, और अल्फा कितना हो गया, अंडर रूट x माइनस 2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इसी के साथ। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन कितनी है आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और मैं x की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, अंडर रूट x माइनस 2। ठीक है, चलो आउटपुट कर देते हैं। तो ये होगा 2 इंटू, ये कितना हो गया, x माइनस 2 हो गया क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर था, माइनस 3 इंटू अंडर रूट x माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 2। अच्छा याद हो अभी आपको हमने किस तरीके का इक्वेशन दिया था, तो जो रूट वाली वैल्यू शिफ्ट कर देने का, तो 2x और ये कितना हो गया, माइनस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 3 रूट x माइनस। क्लियर, तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस। अच्छा बहुत से लोग क्या होते हैं, चमत्कारी होते हैं, क्या होते हैं, चमत्कारी होते हैं, तो वो क्या करेंगे, ये 3 को इस 3 से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे चमत्कारी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना गाइस, एसपीएस यानी कि स्क्वायरिंग ऑफ दी साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, प्लस 2 4 4 into 12 12x इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स माइनस, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9x माइनस ये हो गया 18। ठीक है, तो 4x स्क्वायर 9 को बदल रहा तो ये होगा प्लस 3x, 18 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप जो है अब इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक के ऊपर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है सिमेट्रिक फंक्शन। अब तो सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ध्यान से देखिए। अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, एक फंक्शन है अल्फा बीटा का इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर है। क्लियर, अगर मैं अल्फा बीटा को अल्फा बीटा आर इंटरचेंज कर देता हूँ, क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने अल्फा एंड बीटा को इंटरचेंज कर दिया तो कुछ इस तरीके से होगा अल्फा बीटा बीटा अल्फा फंक्शन विच इज, देखो अल्फा की जगह बीटा रख रहा हूँ, क्या हो गया इधर बीटा स्क्वायर और इधर हो गया अल्फा प्लस और इधर कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, इधर हो गया बीटा। तो मुझे ये बताओ क्या इस फंक्शन में, इन दोनों फंक्शन में कोई चेंज है क्या, नहीं है ना। तो यही हमारे क्या होते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं कि अगर उन फंक्शंस के अंदर अगर हम दो जो वेरिएबल है जैसे अल्फा बीटा है इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया तो उससे जो है फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाए जाते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन कहलाए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर फ्रेंड। अब देखो सपोज करो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे कि एक फंक्शन है f ऑफ अल्फा बीटा कुछ इस तरीके विच इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा। कोई दिक्कत है क्या? तो अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं किनको, f ऑफ बीटा अल्फा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा cos बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा बिल्कुल। तो अगर f ऑफ बीटा अल्फा है इसको मैंने लिखा cos, माइनस साइन कॉमन ले लेगा, ये बनेगा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा, क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा माइनस। और हमें ये पता है कि cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है क्योंकि cos थीटा माइनस साइन को खा जाता है, तो ये क्या बना cos अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इंटरचेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक फंक्शन कैसा है,
या सिमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा फंक्शन अल्फा बीटा इज सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेके देख लेते है ना, एग्जांपल्स की कमी नहीं है। अगर मान लो आपके पास आया फंक्शन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ तो ये क्या बनेगा, साइन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, जो कि इसके बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब इंटरचेंज करने पे ये सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट सिमेट्रिक फंक्शन। क्या लिख देंगे, नॉट सिमेट्रिक फंक्शन। आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। अच्छा एक रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पर, लाइक इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज m रेशियो n। अगर मान लो आपका जो रेशियो है रूट्स का वो m रेशियो n है, तो उसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन ac इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m इंटू n। क्लियर। अच्छा ये आया कैसे वो देख लेते हैं, डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो चलिए देखो इधर इसका देख लेते हैं अपन डेरिवेशन। तो यहाँ से देखना इधर ध्यान से, अगर हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं एम अल्फा और एन अल्फा, तभी ना रेशियो बनेगा। ठीक है, एम अल्फा और एन अल्फा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सम निकाला, है ना, सम निकाल लिया। तो सम कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, जो कि किसके बराबर आएगा, एम अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आएगा m प्लस एन इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंटू एम प्लस एन। तो यहाँ से एक अल्फा तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट हमें पता है कितना होता है, सी बाई ए होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये होगा m इंटू एम अल्फा इंटू एन अल्फा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इंटू एम एन इज इक्वल्स टू सी बाई ए आ जाएगा। तो ये होगा अल्फा स्क्वायर, यस क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए इंटू ये एम एन इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, एम एन। क्लियर। अच्छा अल्फा मेरा कितना आया था, यहाँ पे अल्फा आया था माइनस बी बाई ए इंटू एम प्लस एन। तो यहाँ पे मैं अगर मैं रखता हूँ अल्फा की वैल्यू, तो माइनस बी बाई ए इंटू एम प्लस एन मैंने ये रखा है, और इसका तो होल स्क्वायर लगेगा इज इक्वल टू सी बाई ए एम एन। क्लियर। तो ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर, एम प्लस एन का होल स्क्वायर हो गया ये, तो which is equal to c by a into m। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से कोई जा रहा है क्या, अरे जाने दो, जैसे कि ये एक a है, इस एक a को उड़ा देगा। तो देखो यहाँ से b स्क्वायर, c नीचे आ गया, अपॉन ए सी इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m इंटू n। ये आ गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स माय डियर। तो ये आपका डेरिवेशन है। तो कोई भी अगर आपके रूट्स अगर m रेशियो n में होते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। अब देखो जो हमें क्वेश्चन दिया है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के बेसिस पे, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द अदर, मतलब एक रूट जो है दूसरे का ट्वाइस है, देन ऑप्शन दे रखा है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, 4b square equals to 9ac, 8b square equals to 9ac and 4 9। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा हमें जो रेशियो दे रखा है m रेशियो n, वो कितना दे रखा है, 1 रेशियो 2 दे रखा है, तो अब ट्वाइस दे रखा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और हमें पता है क्या, b स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ac इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m n, यही होता है, बिल्कुल होता है। तो आइए पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में ना b क्या है, इस इक्वेशन में आपका p है ट्वाइस ऑफ b, यानी कि 2b का होल स्क्वायर अपॉन a कितना है a और c कितना है,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 2 अपॉन 1 × 2, ठीक है, और इसका तो होल स्क्वायर लगेगा। तो ये हो गया 4b² अपॉन AC इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन, तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8b² इज इक्वल्स टू 9AC। तो कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन आपका? यस, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। चलिए अच्छा, अब एक है ना छोटा सा नोट देख लेते हैं। ठीक है, नोट क्या है? इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो अगर मान लो कोई एक रूट है दूसरे का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम जो रूट्स लेंगे वो लेंगे अल्फा अल्फा स्क्वायर। एंड इफ वन रूट इज nth पावर ऑफ अदर, तो हम रूट्स क्या लेंगे? अल्फा अल्फा की पावर n। ठीक है, ये भी आगे काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक इक्वेशन देख लेते हैं जो अभी हमने नोट देखा था, है ना, उसके बेसिस पे ये बोल रहा है कि इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 is square of other, then prove that a² c + ac² + b³ = 3 times of abc। ठीक है, आउटपुट करते हैं। तो जो हमारे पास जो रूट्स होंगे ना वो कैसे होंगे? लेट अल्फा और अल्फा स्क्वायर होगा। अरे बिल्कुल होगा। अब अगर मैं सम निकालूं अल्फा + अल्फा स्क्वायर, कितना होगा सम? सम ये हो जाएगा -b/a। और अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं अल्फा × अल्फा स्क्वायर, जो कि अल्फा क्यूब होगा, वो कितना होगा? c/a होगा। क्लियर? अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारे पास जो ये है ना अल्फा + अल्फा स्क्वायर विच इज -b/e, इसको है ना मैंने बोथ दी साइड क्यूब कर दिया। क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। क्योंकि देखो मेरे पास अल्फा क्यूब है ना, तो अगर मेरे पास ये आएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर इसका भी क्यूब होगा, तो होगा अल्फा की पावर 6 प्लस 3 इंटू अल्फा × अल्फा स्क्वायर यानी कि अल्फा क्यूब हो गया, और ये हो गया अल्फा + अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अरे यार a + b का होल क्यूब भी तो क्या है? a³ + b³ + 3ab × a + b तो ये होता है, which is equals to -b³ अपॉन a³। अब देखो इधर यहाँ पे अल्फा क्यूब क्या है? c/a, क्या है? यस, c/a प्लस अल्फा की पावर 6, ये क्या हो सकता है? अल्फा की पावर 3 और पावर 2 हो सकता है, तो ये हो जाएगा c/a की पावर 2 प्लस 3 × c/a इंटू अल्फा + अल्फा स्क्वायर क्या है? -b/a इज इक्वल्स टू -b³ अपॉन a। आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब देखो यहाँ से इस a³ को इधर भेजा मैंने, तो ये होगा मेरे पास a² c, एक a कट जाएगा, प्लस एक a कट जाएगा ac²। क्लियर? कोई दिक्कत? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। एंड यहाँ पे आपके क्या बचेगा? आपके बच जाएगा इधर प्लस इधर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास माइनस भी है ना, यहाँ पे अपन माइनस करेंगे। -3 एक a आया, a b एंड c विच इज इक्वल्स टू -b। अच्छा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो a² c + ac² + b³ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ abc। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया? HP। अरे यार, प्रूफ यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अब फिर मिलेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट और धमाकेदार लेक्चर के साथ। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, और हाँ, प्रैक्टिस और मेहनत जरूर करते रहिए। ठीक है, मैथ्स बाय प्रैक्टिस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, एंड टेक केयर एंड गुड बाय।